नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 के लिए हम जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं हिस्ट्री का, उसका जो चौथा टॉपिक है वैदिक संस्कृति, उसको आज हम पूरी डिटेल में कवर करेंगे। इससे पहले हमने 3 टॉपिक को कंप्लीट करा दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा था, उसके बाद हमने जैन धर्म को पढ़ा था, तथा जो चौथा टॉपिक पीईटी के लिए मेंशन है उसके सिलेबस में वह है वैदिक संस्कृति का। तो वैदिक संस्कृति को आज हम पूरे डिटेल में कवर करेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वैदिक संस्कृति से रिलेटेड, उसको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, यह जो वैदिक संस्कृति का टॉपिक है यह यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें मेंशन है। तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना है वह काफ़ी ज़्यादा है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का जो काल है कब से कब तक माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो ऋग्वैदिक संस्कृति का काल है या कब से कब तक माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक जो है आपका ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम उत्तर वैदिक संस्कृति की टाइम पीरियड की बात करें तो दूसरा प्रश्न इसी पर है। तो जो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल है कब से कब तक माना जाता है, तो उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल है यह माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। तो इसका भी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के मध्य जो है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल था, तथा 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के मध्य जो है ऋग्वैदिक संस्कृति का काल था। तो इन दोनों का टाइम पीरियड आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो आप इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वहीं अगर हम इसके मूल स्थान की बात करें तो एक आदमी थे जिसका नाम था मैक्स मूलर। ये नाम आप याद रखिएगा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैक्स मूलर। इनके अनुसार इन्होंने बताया था कि जो आर्य थे ये आर्यों का जो मूल निवास था मध्य एशिया, यानी कि मैक्स मूलर के द्वारा जो है आर्यों का जो मूल स्थान है, मूल निवास या मध्य एशिया माना गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। जो मैक्स मूलर थे इन्होंने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया माना था। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किस फसल का जो ज्ञान है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो तंबाकू की फसल का जो ज्ञान है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, तंबाकू की फसल का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे इनको किस नाम से जाना जाता था, तो इनको जाना जाता था श्रमण के नाम से, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही थे। जो धार्मिक अध्यापक वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी थे इनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। किस काल में, तो उत्तर वैदिक काल में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन ऋग्वैदिक संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है प्राचीन ऋग्वैदिक संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऋग्वेद, तथा ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद भी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वेदों की कुल संख्या कितनी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल 4 वेद हैं। इसे भी आपको याद रखना है। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। टोटल 4 वेद हैं जिनमें से जो ऋग्वेद है हमारा सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है सत्यमेव जयते, यह किस उपनिषद से लिया गया है। तो भारत का जो राज्य चिन्ह है उसमें जो प्रयुक्त होता है शब्द सत्यमेव जयते, इसको किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते शब्द को किसके, मुंडक उपनिषद से लिया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। जो सत्यमेव जयते शब्द है इसको किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसको लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था यह था पशुपालन, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह था पशुपालन, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा ये जो ऋग्वैदिक आर्य थे इनके द्वारा गायों को बहुत ही अधिक जो है, गायों को सबसे अधिक जो मान्यता थी ऋग्वैदिक आर्यों के द्वारा दी गई थी, तथा इनके द्वारा गायों को जो है अघन्या के नाम से जाना जाता था। आप याद रखिएगा, जो गाय थी ऋग्वैदिक काल में गाय को जो है अघन्या के नाम से जाना जाता था। ये भी कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा जो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड था इसमें गायों को अघन्या के नाम से जाना जाता था। अघन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य पशु, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसके अलावा गाय के अलावा जो है घोड़ा भी एक महत्वपूर्ण पशु था ऋग्वैदिक काल में, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जो है, इंडियन म्यूजिक का जो आदि ग्रंथ है हम सामवेद को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, सामवेद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और प्रथम विधि निर्माता कौन थे, यानी कि प्रथम कानून निर्माता किसे माना जाता है? तो मनु को जो है प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, मनु। आप याद देखिएगा, मनु को जो है प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवत गीता जो है यह कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, श्रीमद् भगवत गीता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? आपको बताना है कि ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल है जिसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल, आप याद रखिएगा, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख मिलता है, यानी कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल, इसी में चतुर्वर्ण जो व्यवस्था थी उसका उल्लेख किया गया था। इससे भी आप याद रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल पुराणों की कुल संख्या है 18। कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है आपको याद रखना है। पुराणों की जो कुल संख्या है वह है 18। तो आपको याद रखना है, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा जो पुराण है इनकी कुल संख्या बताई गई है 18, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा कुल मंडल हमारे 10 हैं और 1028 सूक्त हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। कुल मंडल की संख्या 10 है और 1028 सूक्त हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो प्रयोग है किस देवता के लिए किया गया है? तो इंद्र के लिए। आप याद देखिएगा, इंद्र के लिए जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है, शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्व सूत्र जो है यह किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो यह ज्योतिष से संबंधित पुस्तक है शुल्व सूत्र, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पे बसे थे? आपको बताना है। जो आर्य थे सर्वप्रथम भारत में आकर कहाँ पे बसे थे आपको बताना है। तो सर्वप्रथम जो आर्य थे यह आकर पंजाब में बसे थे, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। भारत में आने के बाद जो आर्य थे यह आकर पंजाब में बस गए थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा आर्यों के निवास स्थल के लिए आप याद रखिएगा, जो आर्य थे इनके निवास स्थल के लिए जो है सप्त सैंधव, आप याद रखिएगा, आर्यों के निवास स्थान के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है ऋग्वेद का हमारा कौन सा 9वां मंडल, यानी कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह सोम देवता को पूरी तरह से समर्पित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, 9वां मंडल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था, 10 राज युद्ध, यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था, 10 राज्य युद्ध जिसको हम कहते हैं 10 राज्य होगा, तो यह लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। आप देखिएगा, परुष्णी नदी जिसको वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है, इसी नदी के तट पर जो है प्रसिद्ध 10 राज्य का युद्ध लड़ा गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद देखिएगा, परुष्णी नदी जिसका वर्तमान में नाम रावी नदी, इसी के तट पर जो है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है,
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य की सबसे जो वर्णित नदी है वह कौन सी है? तो सिंधु, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, सिंधु नदी। अगला प्रश्न आपके सामने है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे यह के शासक थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, के शासक थे अश्वपति। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है यह किस उपनिषद मतलब किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। नचिकेता और यम का जो संवाद है यह कठोपनिषद से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वैदिक नदी कुभा, जिसको काबुल के नाम से जानते हैं, का निवास स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? तो वर्तमान में जो कुभा नदी है इसका निवास स्थान है अफगानिस्तान में, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि के द्वारा जो है न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, न्याय दर्शन का जो प्रतिपादन है यह कपिल मुनि के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो अछूत की जो अवधारणा थी स्पष्ट रूप से उदित हुई थी और धर्मशास्त्र के काल में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, धर्मशास्त्र के काल में जो है अछूत की जो अवधारणा थी वह उदित हुई थी। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? यानी कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है या किस पुस्तक में किया गया है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है आपको मिलेगा ऋग्वेद में। यहाँ पे याद देखिएगा, ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो आप इसे याद देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो आप याद देखिएगा, जो गायत्री मंत्र है इसका जो उल्लेख है आपका ऋग्वेद में किया गया है। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, ऋग्वेद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसके द्वारा? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था कपिल मुनि के द्वारा। तो आप याद देखिएगा, जो न्याय दर्शन था इसको प्रसारित किया गया था कपिल मुनि के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निक्स को क्या कहा जाता है? आपको बताएं कि जो प्राचीन भारत में जो निक्स शब्द था यह किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था? तो प्राचीन भारत में जो निक्स शब्द है यह स्वर्ण आभूषण के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, स्वर्ण आभूषण के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन का प्रतिपादन किया गया था पतंजलि के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, पतंजलि के द्वारा। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित होती हैं? तो जो उपनिषद पुस्तकें हैं यह किस पर? तो दर्शन पर आधारित होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, दर्शन पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, और चरक संहिता और नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो जो चरक संहिता नामक पुस्तक है यह चिकित्सा पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, चिकित्सा पर आधारित है चरक संहिता नामक पुस्तक। तो ऑप्शन जो इसका है आपका, ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, चिकित्सा पर। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है इनका पता चलता है यजुर्वेद से, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, यजुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधी सभी विधि विधानों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, यजुर्वेद से। तो आपको याद रखना है। तो टोटल हमने यहाँ पे 32 MCQs को सॉल्व किया है, जो कि किस पर आधारित है? तो ये आधारित है आपके किस पर? तो ये वैदिक संस्कृति पर आधारित है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। जो लोग UPTSSC PT का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो कि वैदिक संस्कृति से रिलेटेड हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।